Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is rounding of numbers and इस टॉपिक की शुरुआत हम अगेन एक स्टोरी से करेंगे। इस स्टोरी में दो भाई हैं, अली एंड उस्मान। ये दोनों भाई अपने अपने पैसे कंट्रीब्यूट करके एक क्रिकेट बैट खरीदना चाहते हैं। अली के पास 13 रुपीज हैं, जबकि उस्मान के पास 16 रुपीज हैं। उस्मान अली से पूछता है कि अली तुम्हारे पास कितने रुपीज हैं? तो अली जवाब देता है कि मेरे पास ऑलमोस्ट 10 रुपीज हैं। अली भी उस्मान से पूछता है कि उस्मान तुम्हारे पास कितने रुपीज है? तो उस्मान बताता है कि मेरे पास ऑलमोस्ट 20 रुपीज हैं। अली के पास एग्जैक्ट अमाउंट 13 रुपीज है, जबकि उसने ऑलमोस्ट अमाउंट 10 रुपीज बताया। सिमिलरली उस्मान के पास एग्जैक्ट अमाउंट 16 रुपीज है और उसने ऑलमोस्ट अमाउंट 20 बताया। अली अपने एग्जैक्ट अमाउंट के अगेंस्ट में जो ऑलमोस्ट अमाउंट बताया है वो अमाउंट उस एग्जैक्ट अमाउंट का राउंड ऑफ वैल्यू है। सिमिलरली उस्मान अपने एग्जैक्ट अमाउंट के अगेंस्ट में जो ऑलमोस्ट अमाउंट बताया है तो वो उस अमाउंट का राउंड ऑफ वैल्यू है। अली और उस्मान दोनों के पास 10 से ज़्यादा रुपए हैं, लेकिन अली अपना राउंड ऑफ वैल्यू 10 और उस्मान अपना राउंड ऑफ वैल्यू 20 क्यों सिलेक्ट करता है, यही कंसेप्ट हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। राउंडिंग ऑफ के मेन कंसेप्ट को सीखने से पहले हमें 3 टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला टेंस, दूसरा हंड्रेड्स, तीसरा थाउजेंड्स। टेंस की फैमिली में कुछ नंबर्स आते हैं और वो हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। सिमिलरली हंड्रेड्स की फैमिली में 100, 200, 300 अप टू 900 तक नंबर आते हैं। एंड थाउजेंड्स की फैमिली में 1000, 2000, 3000 अप टू 9000 तक नंबर्स आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर 13 किन दो टेंस के बीच में है तो आपका आंसर होगा 10 और 20 के बीच में। अगर मैं आपसे पूछूं 176 किन दो हंड्रेड्स के बीच में है तो आपका आंसर होगा 100 और 200 के बीच में। एंड अगर मैं पूछूं 2347 किन दो थाउजेंड्स के बीच में है तो आपका आंसर होगा 2000 एंड 3000 के बीच में। जब भी किसी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाता है तो बेसिकली यही पूछा जाता है कि वो नंबर जिन दो टेंस या जिन दो हंड्रेड्स या जिन दो थाउजेंड्स के बीच में है उन दोनों में से किसके ज़्यादा क्लोज है। सिंस 13, 10 और 20 के बीच में है तो अगर हमें ये बताना रहे कि 13 इन दोनों में से किसके ज़्यादा क्लोज है तो इसको हम एक नंबर लाइन की हेल्प से आंसर कर सकते हैं। तो लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन जिस पर 10 से 20 तक के नंबर्स होंगे। यहाँ पर 10 और इस एंड पर 20, बीच में 15, फिर 11, 12, 13, 14, ये 15 हो गया, ये 16, 17, 18 एंड 19। सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इन समय ये पता लगाना है कि 13 जो यहाँ पर है नंबर लाइन में, ये 10 और 20 में से किसके ज़्यादा क्लोज है। तो हम 13 से एक बार 10 की तरफ मूव करेंगे और एक बार 20 की तरफ मूव करेंगे।
वी कैन सी 13 से 10 तक जाने के लिए हमें 3 स्टेप चलना पड़ रहा है, जबकि 13 से 20 तक आने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप चलना पड़ रहा है। यहाँ 7 स्टेप्स लग रहे हैं 13 से 20 तक जाने के लिए, जबकि 13 से 10 तक आने के लिए 3 स्टेप्स लग रहे हैं। तो वी कैन इजीली से 13 10 के ज़्यादा क्लोज है। So we will say that 10 is the nearest 10 of 13. Now we will find the nearest 10 of the number 16. Since 16 10 और 20 के बीच में है और नंबर लाइन पर 16 यहाँ है। अब 16 से अगर 10 तक मूव करें तो हमें 1 2 3 4 5 6 स्टेप चलने पड़ रहे हैं, जबकि 16 से 20 पर जाने के लिए हमें 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स मूव करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 20 इज द नियरेस्ट 10 ऑफ द नंबर 16। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि अली अपने एग्जैक्ट अमाउंट 13 के लिए ऑलमोस्ट अमाउंट 10 क्यों बताया था और उस्मान अपने एग्जैक्ट अमाउंट 16 के लिए ऑलमोस्ट अमाउंट 20 क्यों बताया था। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर मैं आपको कहूँ कि 75 का नियरेस्ट टेंस बताइए, इसके लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 75 किस दो टेंस के बीच में है। 75 70 और 80 के बीच में है। और इसका नियरेस्ट टेंस पता करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके एक एंड पर 70 और सेकंड एंड पर 80 है, बीच में 75, 71 72 73 74 75 76 77 78 79। इन नंबर्स को लिख लेते हैं 71 72 73 74 75 76 77 78 79 एंड 80। 75 का नियरेस्ट टेंस मालूम करने के लिए हम 75 के दोनों टेंस की तरफ मूव करेंगे और पता करेंगे कि दोनों टेंस की तरफ जाने में कितने स्टेप्स लगे हैं। तो लेट्स मूव 1 2 3 4 5। 75 से 70 तक आने में 5 स्टेप्स लगे हैं। अब हम 75 से 80 तक मूव करेंगे 1 2 3 4 5। 75 के दोनों टेंस 70 एंड 80 75 से एग्जैक्ट डिस्टेंस पर है, इसलिए हम नंबर लाइन से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 75 के लिए नियरेस्ट टेंस हम कौन सा चूज करें, क्योंकि दोनों में से एक तो हमें करना ही है, हर हाल में करना है। 75 या किसी भी दूसरे नंबर का नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स या नियरेस्ट थाउजेंड्स निकालने के लिए एक यूनिवर्सल ट्रिक है, जिसको मैं किंग एंड क्वीन ट्रिक कहती हूँ। किसी भी नंबर में राइट एंड से पहला डिजिट वंस प्लेस पर होता है, दूसरा टेंस प्लेस पर, तीसरा हंड्रेड्स प्लेस पर और चौथा थाउजेंड प्लेस पर। इन बॉक्सेस में भी उनके प्लेसेस के नाम लिख देते हैं। ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस एंड ये हंड्रेड्स प्लेस। इसमें भी ये वंस प्लेस और ये है टेंस प्लेस। अगर आपसे नियरेस्ट 10 निकालने के लिए कहे तो टेंस प्लेस वाला किंग होगा। अगर आपसे नियरेस्ट 100 निकालने के लिए कहे तो 100 प्लेस वाला डिजिट किंग होगा। अगर आपसे नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए कहे तो 1000 प्लेस वाला डिजिट किंग होगा और किंग के जस्ट बाद वाला डिजिट क्वीन। किंग के जस्ट बाद वाला क्वीन, किंग के जस्ट बाद वाला
क्वीन। जब भी हम किसी नंबर को नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड में कन्वर्ट करने जाते हैं तो किंग की वैल्यू या तो सेम रहती है या फिर एक बढ़ जाती है। सिंस मैंने आपको बताया है कि किंग की वैल्यू क्वीन की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो अगर क्वीन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या 4 रहे तो किंग सेम रहेगा। लेकिन अगर किंग प्लेस का डिजिट 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो किंग की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। Let's find the nearest 10 of the numbers 13, 16 and 75। अगर नियरेस्ट 10 निकालना है तो टेंस प्लेस वाला डिजिट किंग होगा, इसमें भी टेंस प्लेस वाला डिजिट किंग होगा एंड इसमें भी टेंस प्लेस वाला किंग होगा, क्योंकि इन तीनों नंबर्स का नियरेस्ट टेंस ही हमें फाइंड आउट करना है। और इनके जस्ट बाद वाला क्वीन। एज वी नो, अगर हम नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करें तो किंग की वैल्यू या तो सेम हो सकती है या फिर एक बढ़ सकती है, और किंग की वैल्यू क्वीन की वैल्यू पर डिपेंड करती है। और अभी अभी हमने देखा है कि अगर क्वीन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या 4 रहे तो किंग की वैल्यू सेम रहेगी, एंड अगर क्वीन की वैल्यू 5, 6, 7, 8 या 9 रहे तो किंग की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि क्वीन की वैल्यू 3 है, एंड अगर क्वीन की वैल्यू 3 है तो किंग की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर किंग की वैल्यू सेम रहेगी, ना कि उससे एक ज़्यादा। सेकेंड एग्जाम्पल में क्वीन की वैल्यू 6 है, एंड अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर क्वीन की वैल्यू 5, 6, 7, 8 या 9 रहे तो किंग की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर किंग या तो सेम हो सकता था और या फिर एक बढ़ सकता था। यहाँ पर किंग की वैल्यू सेम तो होगी नहीं क्योंकि क्वीन 6 है, यहाँ पर किंग की वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी। एंड थर्ड क्वेश्चन में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड क्वेश्चन में अगेन क्वीन की वैल्यू 5 है, और हमने फिर से वो ट्रिक पढ़ा हुआ है कि अगर क्वीन की वैल्यू 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो किंग की वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर किंग की वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी। सिंस तीनों नंबर 2 डिजिट के नंबर्स हैं, इनका नियरेस्ट 10 भी 2 डिजिट का नंबर ही होगा। एंड हमने यहाँ पर किंग की वैल्यू डिसाइड कर ली है। पहले एग्जाम्पल में किंग की वैल्यू सेम रहेगी तो 1 एज इट इज 1 हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में किंग की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर ओरिजिनली 1 था लेकिन अब यहाँ पर किंग की वैल्यू 2 हो जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल में भी किंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। एंड किंग के अलावा किंग से राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 0। So we can say the nearest 10 of 13 is 10, nearest 10 of 16 is 20, and nearest 10 of 75 is 80, not 70. It is 80. Let's find nearest tens of a 4-digit number. 7438। अगर इस नंबर में 4 डिजिट है तो इसके नियरेस्ट 10 में भी 4 डिजिट ही रहेंगे। आपको मालूम है अगर नियरेस्ट 10 निकालना है तो ये किंग होगा और ये क्वीन। और आपको ये भी मालूम है किंग की वैल्यू या तो सेम हो सकती है या फिर एक इंक्रीज कर सकती है। अगर सेम रहे तो वो 3 रहेगा और अगर इंक्रीज करे तो 4 होगा।
सिंस इस नंबर में क्वीन की वैल्यू 8 है तो किंग का वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगा। नाउ इट इज क्लियर किंग का वैल्यू 4 होगा ना कि 3। तो किंग 10th प्लेस पर होता है और अब किंग का वैल्यू 4 है तो 10th प्लेस पर हम 4 लिख लेंगे। और हमने बताया हुआ है कि किंग के बाद राइट साइड में किंग के राइट साइड में जितने भी डिजिट हो उनको आप 0 कर दें एंड किंग के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट हो उनको एज इट इज लिख दें, सेम, नो चेंज। सो अब तक हमने सीखा किंग का वैल्यू या तो सेम हो सकता है या फिर एक इंक्रीज कर सकता है एंड किंग का वैल्यू क्वीन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। एंड किंग के लेफ्ट साइड में जितने डिजिट रहेंगे वो सब सेम ही रहेंगे, लेकिन किंग के राइट साइड में जितने डिजिट रहेंगे वो सब 0 हो जाएंगे। Let's take another example to find nearest 100 now. So our number is 7486 now. Since हमें नियरेस्ट 100 निकालना है तो 100 प्लेस वाला डिजिट किंग हो जाएगा और उसके बाद वाली डिजिट क्वीन हो जाएगी। एंड किंग की वैल्यू अगेन या तो सेम हो सकती है या फिर एक इंक्रीज कर सकती है। और किंग की वैल्यू एज वी नो क्वीन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। एंड हम जानते हैं कि अगर क्वीन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या 4 रहे तो किंग का वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन अगर क्वीन की वैल्यू 5, 6, 7, 8 या 9 यानी मोर देन 4 रहे तो इस केस में किंग का वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वीन 8 है और इस केस में किंग एक इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर किंग एक इंक्रीज करेगा ना कि सेम रहेगा। सिंस हमारा ओरिजिनल नंबर 4 डिजिट का है तो जब हम इसको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे तो भी ये 4 डिजिट का ही रहेगा। किंग प्लेस पर हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा नंबर आएगा। पहले किंग प्लेस पर 4 था, अब एक इंक्रीज कर लेंगे तो वो अब 5 हो जाएगा और उसके राइट साइड में सारे 0 हो जाएंगे और लेफ्ट साइड वाला सेम रहेगा। So the nearest 100 of 7486 is 7500। इसी तरह के हम किसी भी नंबर का नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।